विवेक श्रीवास्तव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, सरकार की ओर से ये जो तरीका अख्तियार किया गया है वो सही है प्रदर्शन को रोकने के लिए, या आपको लग रहा है कि ये पूरी तरह से गलत है? छात्र अगर प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको जाने दिया जाता, ये तो उनका अधिकार है। कंटेनर तक लगा दिए गए थे कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में उनको रोकने के लिए। पहले तो मॉरल राइट इनका तो है ही नहीं शहजाद पूनावाला का बोलने का। बार प्रोटेस्ट में इन्होंने जो जो करा है बॉर्डरों पे और कैसे कैसे बैरिकेड लगाए हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। तो ये ब्रजभूषण बचाओ जनता पार्टी तो ज्यादा ना बोले। इनका प्रोटेस्ट राज्य के हिसाब से होता है, लेफ्ट का प्रोटेस्ट इशू के हिसाब से होता है। अगर केरला में भी कोई गलत चीज होगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे किसी की सरकार हो। ये वही पहली बात। दूसरी बात, हम आज के प्रोटेस्ट के साथ नहीं है। ये कोई छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं है। कहने को इन्होंने इसमें एबीवीपी शब्द नहीं यूज किया है, छात्र समाज शब्द यूज किया है। उसमें संग्राम चौथा मंच भी जुड़ा है। जरा हमसे शहजाद पूनावाला बताएं, संग्राम चौथा मंच क्या होता है? संग्राम चौथा मंच 35 यूनियनों का एक कलेक्शन है जो अपने डीए के अलायंस के लिए 2-3 साल से संघर्ष कर रहे थे। जाके उनको 5 सितारा होटल में उनके नेताओं को बुला करके कहा गया, साहब संख्या बल बढ़ाइए। और छात्र समाज के सो कॉल्ड लीडर्स का जब इंटरव्यू लोगों ने लिया मीडिया के जाकर के, उन्होंने बोला यस 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 दिस इज द स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑल्दो आई एम अ मेंबर ऑफ द बीजेपी। ये आए हैं मीडिया के सामने। तो हम इस तरह का एक एनार्किक प्रोटेस्ट हम सपोर्ट नहीं करते। आज ये संघ का एक प्रोटेस्ट है, ये छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं है। इस आप जाकर के प्रोटेस्ट के नाम पे जब सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी है ऑर्डर और वो अपने रिजल्ट्स दे रही है, तो दिल्ली की एक फाइंडिंग कहां से लीक हो रही है और सीबीआई क्यों लीक कर रही है बीजेपी को? किसकी बाइक किसके नाम से थी? ये कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, हम जानना चाहेंगे। गवर्नर साहब का रोल सुन लीजिए। गवर्नर साहब स्टेटमेंट देते हैं कि साहब जनता का राइट किसके नाम से थी, मतलब और क्या छिपाना है इसमें? क्या छिपाना है इसमें? छिपाने वाली कौन सी बात है? किसकी बाइक किसके नंबर पर थी? किसी के भी बारे में अगर बाइक खड़ी है पता कर लिया जाएगा, पता चल जाएगा किसकी गाड़ी किसके नंबर पर थी। मीडिया लीक और सीबीआई लीक। अच्छा, गाड़ी का नंबर किसके नाम से है ये सीबीआई लीक कर रही है, और ये बहुत बड़ा खुलासा है। जैसे विवेक जी प्लीज 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 लिसन टू मी नाउ। अगर मीडिया ने कुछ पता किया है, बिल्कुल सही बात है, पत्रकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करें, पता लगाएं। लेकिन अगर सीबीआई की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे मिनिस्क्यूल हो और अगर वो लीक हो रही है, तो ये उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। भाई तो मैं पूछ रही हूँ ना साहब, कौन सी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है? एवरी डे हम एक नया इशू यहाँ पे देखते हैं। सीबीआई की इंक्वायरी हुई है, कई दिन हो गए, अभी सीबीआई ने लीक क्या किया है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये रोज पूछिए मत। सीबीआई ने लीक, आपने कहा सीबीआई लीक कर रही है इन्फॉर्मेशन, सीबीआई ने क्या लीक किया है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ विवेक जी। किसके नाम पे थी ये आज तक पता करके आया? आज तक की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है या सीबीआई ने इंफॉर्मेशन दी है? किसने इंफॉर्मेशन दी है? क्या ऐसा तो नहीं कि सीबीआई बीजेपी के लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है जो नहीं देना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ जाएगा? मेरा प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, मैं क्यों नहीं पूछ सकता? और आप ये क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों को पीटेंगे आप, सर फोड़ेंगे ऐसे का? आप एनआरकी को सपोर्ट करें, गवर्नर सपोर्ट कर रहा है वहां खड़ा होकर के। गवर्नर कहता है बहुत अच्छा। एक बड़ी खबर आ रही है, आपने गवर्नर को लेकर भी खड़े किए हैं सवाल, मैं उस पर जवाब लूंगी। लेकिन ममता सरकार की ओर से कहा गया है राज्य में कल कोई बंद नहीं होगा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल बंद का कॉल दिया गया है, जिसके बाद अब सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी कर्मचारी दफ्तर पहुंचे। राज्य में कल कोई बंद नहीं होगा, ममता सरकार का यह सीधा आदेश है। हम आपको दिखा भी रहे हैं, कल कोई बंद नहीं होगा, सभी कर्मचारी दफ्तर अवश्य पहुंचे। आदेश में ये बातें साफ साफ लिखी गई हैं। गैर हाजिर रहे तो कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। कर्मचारियों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। ये सब कुछ तब हुआ है जब बीजेपी ने कल 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। राज्य में कल कोई बंद नहीं होगा। शहजाद जी, मुझे लगता है जल्दी से इस पर आप प्रतिक्रिया दे दीजिए, उसके बाद में बाकी दोनों मेहमान, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, विशाल मिश्रा जी की और जयंत दा की, उसके बाद मैं लूंगी। ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया है, कोई बंद नहीं होगा कल। आप लोगों ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार लगातार जो है वो जनता की आकांक्षाओं के खिलाफ ही काम कर रही है। जनता बेटी के लिए न्याय चाहती है, ममता बनर्जी बलात्कारी को न्याय दिलाना चाहती है। जनता चाहती है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, ममता बनर्जी चाहती है कि सत्य की आवाज को दबाए। अभी विवेक जी ने कहा कि ये पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए गए। मैं पूरे शो में इंतजार करूंगा विवेक जी मुझे एक तस्वीर, एक फोटो, एक एफआईआर दिखा दे और ये छात्रों ने किया ये दिखा दे, अन्यथा छात्रों पर इस प्रकार का आरोप लगाना। दूसरी बात, इनको तो
जगह बीजेपी आरएसएस दिखाई देता है। भाई माता पिता ने, प्लीज बीच में नहीं, विवेक जी रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, बीच में नहीं, विवेक जी बीच में नहीं, मैं इस प्रकार की डिबेट नहीं करना चाहता। चित्रा जी मेरा आखिरी वाक्य हो जाने दीजिए, चित्रा जी मेरा आखिरी वाक्य हो जाने दीजिए। आपको करेक्ट कर दूं, 2-3 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, ये खबर हमने खुद ही दिखाई है आज तक पर, उनके सिर से खून निकल रहा था, एक के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, ये मैंने खुद ही पढ़ी है ये स्टोरी। नहीं, इन्होंने नहीं पढ़ी, बीजेपी ने नहीं पढ़ी। मैं बोल रही हूँ विवेक जी, प्लीज उनको बोलने दें प्लीज। अरे भाई सुन लीजिए चित्रा जी, 2-3 की तस्वीरें आपने दिखाई है ना, तो अभी तक उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा ना कि किस बीजेपी के नेता ने या छात्र ने तोड़ा है उनका सर। दिखा दे एफआईआर करवा के, बता दे कौन से व्यक्ति का नाम बताए ना। प्लीज बीच में इंटरप्शन बंद करवाइए चित्रा जी, लगातार इंटरप्शन हो रहा है। चित्रा जी ऐसे नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि डिबेट की अपनी मर्यादा होती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। और वैसे भी शहजाद जब बोल रहे हैं आपकी आवाज आ नहीं रही है, 2 और लोग बैठे हुए इंतजार में, उनकी बात खत्म हो जाए फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं। शहजाद जी अपनी बात जल्दी से मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। लगातार हर वाक्य में डिस्टर्ब नहीं हो सकता, हर वाक्य में डिस्टर्ब नहीं हो सकता। हाँ बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि अगर पुलिस वालों को चोट पहुंचाने का काम बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने किया है तो एफआईआर में नाम दिखा दो। ये वही है ना, बाम और राम के प्रोटेस्ट है, ये वही आरोप है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। दूसरी बात, इनको बीजेपी आरएसएस हर जगह नजर आती है। इनको चित्रा जी पूछिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा, बीजेपी वाले थे क्या? हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया, एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी, बीजेपी वाले थे। माता पिता ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार न्याय नहीं होने दे रही है, क्या माता पिता भी बीजेपी से है? इनसे पूछिए अयोध्या कब जाएंगे? 4 साल की लड़की का बलात्कार अयोध्या में हुआ है, छात्र संघ कब पहुंच रहा है? कब पहुंच रहे हैं बीजेपी के लोग? मैं जवाब दे दूं इसका चित्रा जी? हाँ बोलिए चित्रा जी जवाब दे दूं इसका? हाँ चित्रा जी जवाब दे देता हूं, बोलिए उनको सुनने के लिए बोलिए। अयोध्या में चाहे 12 साल की निषाद बच्ची का बलात्कार मोहित खान करे या ये 4 साल की बच्ची का, हमारा काम वहां पे जाना नहीं, वहां पर कार्रवाई करवाना है। और जब कार्रवाई होती है तब आप बिल बिलाते हैं। जब बुलडोजर की कार्रवाई बलात्कारियों पर होती है तो विवेक श्रीवास्तव इसी चैनल पर आकर कुर्ता पैजामा फाड़ने का काम आप करते हैं। तो फाड़ना मत, जब वहां पर कार्रवाई करेंगे तब फाड़ना मत अपना कुर्ता। नहीं, सीबीआई से काम करवाना किस? ममता बनर्जी ने तो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज पर बुलडोजर चला दिया भाई। समय खराब नहीं कर सकते। हो गई विवेक श्रीवास्तव जी आपकी बात। प्रोफेसर प्रशाल मिश्रा जी हमारे साथ है, मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। जयंत घोषाल जी 1 सेकेंड सर प्लीज, अपनी बारी में। जयंत घोषाल आप सीधे आपके पास आते हुए, प्रदर्शनकारी अगर प्रोटेस्ट करना चाहते थे वो किसी के समर्थन से करें, कैसे भी करें, क्या इस तरह का बर्ताव जो आज किया गया है वो जायज है, या आपको लग रहा है कि चूंकि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है इस वजह से ममता बनर्जी जो कर रही हैं प्रदर्शन को दबाने के लिए वो बिल्कुल ठीक है? नहीं देखिए चित्रा जी, मैं किसी पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूं, तो मुझे इशू विश्लेषण करना चाहिए। आज का जो घटना, सबसे पहले ये आपको मानना ही पड़ेगा कि आरजीकर में जो हुई है, जो घटना हुई है, उसमें हमारे पश्चिम बंगाल के राज्य में जो सिविल सोसाइटी है उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिस्कॉन्टेंट, एक नाराजगी, जिसका मतलब अभी तक वो अभी भी बहुत जीवित है। और इसीलिए जो मूवमेंट, ऑर्गेनिक नेचुरल एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट हम देख रहे हैं, वो बहुत सालों से पश्चिम बंगाल में आई एम नॉट द विटनेस ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। लेकिन आज जो मैंने देखा है छात्र समाज के नाम में, मैं बहुत नजदीक से, मतलब जहां हुआ है, मैं था आज कलकत्ता में उसी जगह, पश्चिम बंगाल में ये जो छात्र समाज के नाम में जो हुई है, ये बेसिकली इसे बीजेपी शो। और बीजेपी वो जो वृंदा करात जो बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हाईजैक और नो हाईजैक, लेकिन बीजेपी जो कर रहे हैं वो गलत है, वो सही है, वो बीजेपी के पार्टी लीडरशिप का स्ट्रेटेजी है। लेकिन मुझे लग रहा है एक ऑर्गेनिक नेचुरल मूवमेंट आज एक पार्टी प्रोग्राम में ट्रांसफॉर्म हो गया और कल बंद है बीजेपी का। अर्जुन सिंह पार्टी के सिर्फ मेंबर नहीं, वो पार्लियामेंट के वो उसमें था, आज था, बगल वाली तस्वीर में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं अर्जुन सिंह। हाँ। और देखिए, अगर आप कहेंगे कि तृणमूल भी लॉ ब्रेक करते हैं, तो क्या हम साउथ ब्लॉक में अगर छात्र समाज भी जाना चाहेंगे तो 144 ब्रेक करके आप इजाजत दे सकते हैं? किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जो 59 है वहां अगर मान लीजिए कॉर्डन नहीं रहता और वो वॉक करके चले जाते और वो टेरेस से पूरा कलकत्ता दिखाई देता,
तो क्या इट वॉज ए नेचुरल मूवमेंट? तो इफ इट इज सिंबॉलिक, तो लंबा लंबा रॉड लेके आज आए थे, वो दिखाई दिया कैमरा में भी, आपके आज तक में भी मैंने देखा। बिल्कुल। तो वो उसमें मैं किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में, मतलब ये मैं पॉलिटिकल पार्टी का मैं कह रहा हूं कि इसे स्ट्रांग डिसकॉन्टेंट, और इसके खिलाफ तो सीबीआई हैज टेकन ओवर, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो केस ले लिया है। ममता बनर्जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रहा है, इसे लॉ ऑफ नेचर, और उसको बीजेपी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी चुनाव नहीं है, लेकिन हम तो ये पूछेंगे शाहजाद जी से, अगर ये स्थिति है तो क्यों नहीं 356 कर देते हैं? तो उसमें 356 करके गवर्नर्स रूल में चुनाव कराइए। बीजेपी का भी तो यही स्टेट डिपार्टमेंट का मांग है, तो उसमें आपका समस्या क्या है? वो क्यों नहीं कर रहे हैं? शहजाद जी तो के पास में जाऊंगी, इसके पहले विशाल मिश्रा जी से टिप्पणी ले लेती हूं। आपने जो बातें कही है विशाल मिश्रा जी, अब देखिए वरिष्ठ पत्रकार भी यही बता रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, या जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और अगर इतनी ही बुरी स्थिति है वहां पर, तो 356 को क्यों नहीं लागू करवाने की डिमांड वहां पर की जा रही है, अगर हालात बिल्कुल ही वहां पर बुरे हो चुके हैं? विशाल मिश्रा जी। नहीं चित्रा जी, देखिए जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, जो घटना हुई है, उससे पूरा देश समाज जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आहत है, आक्रोशित भी है। और जिस प्रकार से माननीय न्यायालय की टिप्पणी है, माननीय न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है, वो इस बात की तरफ क्लियर कट इशारा कर रहा है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चलाई जा रही है, उसके पीछे इनकी मानसिकता क्या है, उसको भी दृष्टिगोचर हो रहा है। अब आप ये बताइए कि ये क्या संवेदनहीनता नहीं है जो है कि इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद आप जो है 7 दिन की जो है सीबीआई इंक्वायरी के लिए 7 दिन की आप जो है टाइम मांग रहे हो। घटनाक्रम जहां हो रहा है वहां पे तो आपको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी ना। उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप बताइए कि एक अगर जहां पर एक घटना घटी है तो उस घटना पर जब वो गिरफ्तार किया गया है तो उस घटना का स्थल पर जो सबूत हैं उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बनती है कि ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। तो घटना बता देना, संवेदनहीनता की तरीके से ये जो है बर्ताव करना, सबूतों से जो है वहां पर छेड़छाड़ हो, ये सब घटनाएं क्या दिखा रही है? केंद्रीय बल को लगाना पड़ रहा है एक कॉलेज की सुरक्षा के लिए। आपने यही सब चीजें पहले क्यों नहीं कर लिया था? तो जब समाज में आक्रोश होगा चित्रा जी इस प्रकार से, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो समाज का आक्रोश निकलेगा। अब इसको इस प्रकार से कह देना कि वो प्रायोजित है, प्रायोजित क्या है? जब कोई घटना गलत हो रही है तो जब उसके घटना की प्रतिक्रिया में, घटना के विरोध में कोई अपना स्टैंड लेगा तो आप कह दोगे कि वो समर्थित है। मैं तो ये पूछना, और यहाँ पे भी संघ का भी नाम ले रहे हैं। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि संघ भी राजनीति नहीं करता मान्यवर, आपको मालूम है संघ तो हमेशा राष्ट्र हित सर्वोपरि और राष्ट्र के लिए भारत जो है मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप तो संघ के सा को भी नहीं जानते, और आप संघ पर जब भी देखिए तब आप टिप्पणी करते रहते हैं। तो वो आपकी टिप्पणी नहीं है, बेसिकली वो आपकी जो विक्षोभ है ना, वो जो आपका जो है संघ को लेके जो है विक्षोभ है। सुन लीजिए, अब आप एनआरकी की बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि हम एनआरकी नहीं चाहते। अरे आप स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं और आप कहते हैं कि आप एनआरकी नहीं चाहते। क्या मतलब कौन से आप जो है आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? ठीक है, स्टेटलेस सोसाइटी की जो मांग करते हो वो चित्रा जी कह रहे हैं कि हम एनआरकी नहीं चाहते। मतलब देखिए, और जब तो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है तो उसको फिर रंग रूप देना, कलेवर देना। आप जब समाज का गुस्सा है समाज है तो उस समाज को एक तरीके से चीजों को ऐसा होने दे, क्या समझ पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं तौसीफ अहमद खान जी आप लोग? वो कह रहे हैं समाज में जब नाराजगी है तो वो नाराजगी इसी रूप में आएगी सड़कों पर। समाज में नाराजगी और छात्रों में नाराजगी और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उसको तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने पहले दिन ही इस बात को बोलिए। हाँ, पहले दिन ही ममता बनर्जी ने कहा था कि भाई ये जो छात्रों का या डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल जायज है, ये नाराजगी बिल्कुल जायज है, और ममता बनर्जी का पूरा समर्थन है इस प्रदर्शन पर और इस नाराजगी पे। उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बार बार उन्होंने कहा। लेकिन इस बीच कोई बीजेपी चाहेगी कि हम इसको राजनीतिक रंग दे करके हम इसमें जो है अपने हाथ जो है धो ले, हम जो है किसी ये सरकारी कर्मचारियों वाला ऑर्डर फिर क्यों आया है तौसीफ खान जी? क्योंकि वाजिब है, ये बंद कॉल किया है बीजेपी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने। तो ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी की अपना तृणमूल पार्टी है, वो इस बंद को समर्थन नहीं करेगी। तो वाजिब सी बात, ऑब्वियसली बात है ये।
विशाल जी एक लाइन में कुछ कहना चित्रा चाह जी, रहे थे आप? हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी को और संघ, बस एक लाइन जी एक लाइन में ये कहना चाहूंगा कि चित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ को अभी ये बार बार नाम ले रहे थे कि इसके पीछे उनका हाथ है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो घटनाक्रम है चित्रा जी, घटनाक्रम अब पूछने की इजाजत तो नहीं दे सकती, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन यकीनन ये जो मुद्दा यहां पर खड़ा हुआ है, आगे आने वाले वक्त में भी इस पर चर्चा होती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 12 घंटे का कल बंद बुलाया गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोई बंद कल नहीं रहेगा, यानी कि एक बार फिर से कल बंगाल की सड़कों पर आप देखेंगे संग्राम इस मुद्दे को लेकर। लेकिन डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की जो लड़ाई है, क्या वो ज्यादा राजनीतिक रंग लेती हुई चली जा रही है?